परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पृथ्वी पर पाप, दुराचार, झगड़े, लालच, लड़ाइयां और तरह तरह की बुराई बढ़ने लगी। तब परमेश्वर ने दृष्टि की और अपनी बनाई हुई इस रचना पर उसे तरस आया। तब परमेश्वर ने स्वर्ग में ये प्रश्न किया, मैं किसे भेजूं? कौन जाएगा? मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। जिब्राइल फरिश्ता आया नाजरत की नगरी, मिला यूसुफ की मंगेतर कुंवारी मरियम से। कहा, फजल हुआ है, हामिला होगी, बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखोगी। घबराओ मत, खुशी मनाओ, खुदा ने तुम्हें चुना है। धनी यूसुफ बदनामी नहीं चाहता था, उसने मरियम को छोड़ना चाहा। मरियम को अपना बना, जो उसकी कोख में है रूहुल कुदुस से डाला गया। बेटा जनेगी, इम्मानुएल नाम रखा जाएगा। वो ही अपने लोगों को पापों से नाजात दिलाएगा। सुनो सुनो सुनो, राजा कैसर
अगस्टस की ओर से ये आज्ञा निकली है कि सारे जगत के लोग अपने अपने नाम लिखवाने अपने अपने नगर को जाए। कैसर का हुक्म था कि नाम लिखाए जाएं। यूसुफ मरियम को लेके बैतलहम को चला। ओहर ढूंढने पे सराय में भी जगह ना मिली। गरणिया मैदान में झुंड चरा रहे थे। खुदा का तेज उनके चारों ओर चमका। फरिश्ते ने कहा, डरो मत, खुशखबरी है, दाऊद के नगर में उद्धार करता है जन्मा। हमारी तो आंखें ही चुंधी आ गई। बैतलहम में उद्धार करता, चलो चल कर देखें। चलो अब चलते हैं। ये कैसा अद्भुत तारा है, इसकी तो चमक ही अनोखी है। क्या आप में से किसी को इसके बारे में कोई जानकारी है? जरूर यहाँ आसपास किसी राजा का जन्म हुआ है। अरे हाँ हाँ, ये तो किसी महान राजा के जन्म की घोषणा कर रहा है। हमने इस प्रकार की घटना के बारे में इतिहास की किताबों में पढ़ा तो है। क्या जाने ये उसी महान राजा का चिन्ह हो। चलो चलकर मालूम करें। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? व्यवस्था में लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, ताकि मैं भी उसको आकर प्रणाम करूं। वो तारा देख चरनी तक पहुंचे, जहां यीशु को पाया। मारे खुशी के घुटनों पर गिर गए और सोना मूर लोबान चढ़ाया।